गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ रीयूनियन पर, परमानेंट रीयूनियन। और 10 साइन मैं बताने वाली हूँ। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए और हो सकता है कि मैं गिनती करना भूल जाऊँ। ठीक है, तो आप लोग काउंट कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग रीयूनियन तक पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ, हमने जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक इल्यूज़न हो और आपने जर्नी को कंप्लीट नहीं किया हो। ठीक है, क्योंकि परमानेंट रीयूनियन के बाद कभी भी सेपरेशन नहीं होता है। ये परमानेंट रीयूनियन की एक पहचान है। ठीक है, तो कुछ साइन और सिम्टम मैं यहाँ बताने वाली हूँ, जिसको आप सुनने के बाद अपने आप को जज कर लेना और अपने आप को चेक कर लेना कि हाँ, मैंने सचमुच यहाँ तक अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है या नहीं। या यूँ कह लीजिए तो अपने अंदर आप खुद ही झांक कर देख सकते हो। तो मैं कुछ साइन और सिम्टम बताने वाली हूँ और इसके बावजूद भी आपको जर्नी बिल्कुल समझ नहीं आए और स्टक लगे और आपको लगे कि हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत है हेल्प की, तो वेलकम। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले जो साइन है मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला साइन है कि आप सबको एक नज़र से देखना शुरू कर देते हो। ठीक है, इसमें आप सही गलत पक्ष विपक्ष ये वो नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और पहले ऐसा होता था, जर्नी में स्टार्ट में ऐसा होता है कि हम लोग सही गलत में से सही को चुनते हैं और गलत को पीछे छोड़ देते हैं। और ऐसा जर्नी में करना ज़रूरी होता है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन बाद में ये ज़रूरी नहीं होता है। रीयूनियन के बाद ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रीयूनियन के बाद चीज़ें एक जैसी है और कोई उसमें सही गलत नहीं है। ठीक है, तो पहला साइन आपको मैंने बता दिया। दूसरा साइन है, आपकी लगभग 3D की सारी इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्रेवीनेस नहीं होता। ठीक है, जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेकर कि मुझे ये कपड़े पहनने की इच्छा है, मुझे ये खाने की इच्छा है, मुझे उस जगह जाने की बहुत इच्छा है, अगर मौका मिला तो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाती हैं और कुछ भी मतलब इच्छा क्रेविंग जैसा नहीं होता। ठीक है, हालांकि हम लोग 3D में रहते हैं तो कपड़े भी पहनते हैं, घूमने भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ, लेकिन वो एक अंदर से जो इच्छाएं जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, कि मुझे ये करना ही है, ये मैं नहीं करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या मैं वहाँ चली जाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, या मैं इस कपड़े को पहन लूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करूँगी। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तीसरा साइन है सबको माफ़ कर देना। ट्विन फ्लेम जर्नी जब स्टार्ट होती है उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से कट जाते हैं और डिवाइन के द्वारा सब कुछ काट दिया जाता है और सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। और ये बातें हमें शुरुआत में पता नहीं होती हैं, इस वजह से हम लोग जज करते हैं और दूसरे को मतलब दोषीवार ठहरा देते हैं। जैसे कि बहन ने मेरे साथ ये किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ये किया, मेरे डीएम ने मेरे साथ ये किया। ठीक है, तो जब जर्नी एंड हो जाती है, रीयूनियन हो जाता है, तो हम लोग सबको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर रीयूनियन होने के बाद भी अगर आप सबको माफ़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, माँ बाप हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि ये जर्नी में फिर से सेपरेशन आएगा, फिर से आपको ट्रिगर दिया जाएगा। ठीक है, अगला साइन है
लड़ाई झगड़े बंद। ओके, आप किसी से अननेसेसरी वाद विवाद नहीं करते हो, बातों को खींचते नहीं हो। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं या कोई अगला हमारे ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, या ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, तो हम लोग चुप रहना पसंद करते हैं, बातों को खींचना पसंद नहीं करते हैं, या फिर शॉर्टकट में जवाब दे देना पसंद करते हैं। उसको मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाए, यहाँ तक बातों को खींचना पसंद नहीं करते। तो ये है चौथा साइन। जब आपका परमानेंट रीयूनियन हो जाता है, उसके बाद आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हो। ठीक है, आप उससे एक दूरी बना लेते हो। ठीक है, अगला साइन है आपको अकेले में अच्छा लगता है, अकेले में आपको खुशी होती है, अपने आप को आप फुलफिल महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप होल हो, पूरा हो, आपको अधूरापन फील नहीं होता, आपको नहीं लगता कि आपको किसी और साथी की ज़रूरत है, किसी अदर पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पांचवा साइन था। छठा साइन है अपने आप को आप मतलब खुशनसीब समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ये जर्नी दी और मैं कितनी ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि इतने सारे लोगों में मुझे ये जर्नी मिली और मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। क्योंकि आप रीयूनियन में होते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सुनहरा अवसर मुझे मिला है और मैं कितनी अधिक खुशनसीब हूँ। तो आप सभी लोगों को, सभी लोग जितने लोग हैं, सब के प्रति आपका एक अच्छा सा भाव जगता है। आप सब के प्रति एक, उसको क्या बोलेंगे कि आप सबके प्रति ग्रेटफुल होते हो, सबके प्रति थैंकफुल होते हो। ठीक है, अभी मुझे सही शब्द मिला। ठीक है, तो आप सबके प्रति सही मायने में कहा जाए तो आप सबके प्रति थैंकफुल होते हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसको मानती हूँ इन बातों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अभी भी हूँ। और ये परमानेंट रीयूनियन के बाद होता है दोस्तों। आप यहाँ तक कि जिन लोगों को नहीं जानते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं पहचानते हो, आपके जो पूर्वज हैं जो चले गए इस दुनिया में और आपके लिए जो भी उन्होंने किया है, आप उनके प्रति भी थैंकफुल होते हो। ठीक है, तो जिसको आप देखते हो, जिसको आप नहीं देखते हो, एंजल्स के प्रति भी आप थैंकफुल होते हो। ठीक है, तो सबके प्रति भी आप थैंकफुल होते हो। ओके, अगला साइन है सातवां साइन। आप शांति का अनुभव करते हो, आपको लगता है कि ये कितनी अधिक पीसफुल मेरी लाइफ है, कितना अधिक शांति आपको फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग इससे वंचित हैं। ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा उठापटक है और मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, पीसफुल है। ठीक है, तो ये साइन हो गया सातवां साइन। आठवां साइन है सब में उस परम को देखना जो खुद के अंदर भी है और इस 3D में सबके अंदर, सबके अंदर जितने भी जो लोग निर्जीव हैं, बहुत सारे, देखो 3 तरह की चीज़ें हैं इस 3D में। एक सजीव है, एक निर्जीव है और एक बीच बीच में है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो सजीव निर्जीव दोनों में आते हैं। वो सजीव तो हैं लेकिन वो चल नहीं पाते, कहीं मूव नहीं कर पाते, अपनी बातों को किसी को शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, और एक चीज़ें जो होती है जैसे कि आप पत्थर कह लो और जितने भी चीज़ें हैं, मिट्टी कह लो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, वो निर्जीव हैं। वो किसी भी तरीके से उनमें आप कह सकते हो कि प्राण नहीं है। और एक होती हैं सजीव चीज़ें जिसमें कि मानव है और जानवर है, जीव जंतु हैं, वो सब। तो वो सब में आप उस ईश्वर को देखते हो। यहाँ तक कि जो निर्जीव हैं उसमें भी आप उस ईश्वर को देख लेते हो। इसीलिए तो भोले बाबा की जो पत्थर की प्रतिमा है उसमें भी हम लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी
उस परम को हम देख लेते हैं और सबके प्रति एक अच्छा भाव हम रखते हैं। ठीक है, तो अगला साइन है 9वां साइन, किसी भी हाल में आप ट्रिगर नहीं होते हो। देखो दोस्तों, ये ना जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये ट्रिगर पर ही आधारित है। ठीक है, इसमें आप ट्रिगर होते हो तभी आप आगे की तरफ मूव करते हो। ठीक है, तो ये ट्रिगर पर जर्नी चलती है और डिवाइन मस्कुलाइन आपको ट्रिगर देते हैं और आप आगे की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, लेकिन जब आप जर्नी को कंप्लीट कर लेते हो, सारी चीज़ें समझ जाते हो, सारी बातें आपको क्लियर मतलब हो जाती है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होता, उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन आपको ट्रिगर देते हैं तो आप ट्रिगर नहीं होते हो। ठीक है, और ये सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन की बात नहीं है दोस्तों, कोई भी 3D का कोई भी पर्सन आपको ट्रिगर नहीं दे सकता। और अगर आपको ट्रिगर दे रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हो तो मीन्स मान के चलो आप कि अभी आपको अपने ऊपर और भी वर्क करने की ज़रूरत है और यहाँ संभव है कि आपका फिर से सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अगला साइन 10वां साइन मैं बताती हूँ, ईश्वर पर अटूट विश्वास। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में और किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी सुख आए, आप ईश्वर पर बिलीव जो है वो करना नहीं छोड़ते हो और आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, और इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलते हो और हमेशा ही इसको याद रखते हो। ठीक है, तो ये था 10वां साइन। 11वां साइन एक और मुझे याद आ रहा है तो इसको भी मैं बता देती हूँ आगे, और मुझे कुछ याद आएगा तो उसको भी बता दूँगी। ठीक है, आप जजमेंट पास नहीं करते हो। ठीक है, जर्नी में आप इन स्टेज पे होते हो और आपका हारमोनियस रीयूनियन जब हो जाता है तब आप किसी के भी प्रति एक जजमेंट पास नहीं करते हो कि ये सही है, ये गलत है, इसका साथ मैं दूंगी, इसका साथ मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये सही है और क्योंकि ये गलत है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि ठीक है, बीच का कुछ रास्ता निकल जाए या फिर दोनों को समझा दिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस प्रॉब्लम का हल निकल जाए। ठीक है, लेकिन ये लड़ाई झगड़े या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तो आप किसी का पक्ष नहीं लेते और न ही जजमेंट देते हो अपना। ठीक है, तो इस जजमेंट से आप ऊपर चले जाते हो। तो ये साइनो सिम्टम मैंने बता दिए हैं दोस्तों, जो कि हारमोनियस रीयूनियन के हैं और परमानेंट, इसके बाद कोई भी सेपरेशन नहीं। ठीक है, और इसके बावजूद भी आपको जर्नी में कुछ प्रॉब्लम तकलीफ़ें आ रही हैं और आपको जर्नी बिल्कुल समझ नहीं आ रही दोस्तों, तो आप एक गाइडेंस लीजिए मुझसे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।